अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन स्टैंड अप पॉडी साहब भाई को सामने आता हूँ। हमारे साथ लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमको सीलों की दवा, सीलों की तैयारी, सीलों की बीमारी, सीलों की खुराक, तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह डिटेल बात बताते रहेंगे आपको। तो आज आपको बताएंगे कि जो ये वीडियो अक्सर में होती है नए शकीनों के लिए, जो नए ज़रात आती हैं, ये उस्तादा कराम के लिए नहीं वीडियो होती, क्योंकि उस्तादा तो माशाल्लाह फिर उस्ताद है, फिर हर बात को समझते हैं, हर बात को जानते हैं। तो ये जो न्यू शिकारी होती हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो न्यू नए भाई आ रहे हैं ये असीलों की तरफ और पोल्ट्री की तरफ, ये उनके लिए वीडियो होती है। तो अक्सर देखा होगा आपने कि चूज़े जब निकल आते हैं, चूज़े निकलने के बाद एक या दो चीज़ें निकल आते हैं तो परेशान हो जाते हैं जो शौकीन ज़रात हैं, जो शिकारी ज़रात हैं, जो नए न्यू शौकीन होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि चूज़े को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। तो ये एक ऑथेंटिक सेंसी बात है कि जो चूज़ा होता है उसके अंदर अल्लाह ताला ने इम्यूनिटी सिस्टम इतना रखा होता है कि वो 3 दिन तक बगैर खाए पिए उसको कोई मसला नहीं होता। और जो चूज़ा मुर्गी के साथ होता है वो 10 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ये सेंसी तौर पे 3 दिन का बता रहे हैं, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि 10 दिन तक चूज़ा बगैर खाए पिए मुर्गी के साथ जो है वो उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको हीट की बहुत ज़रूरत होती है। हीट उसको देती है और 10 दिन तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकता है। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। मसला ये होता है कि जो 21 दिन बाद चूज़े निकलते हैं, तो ये जो सर्दी का मौसम चल रहा है या बहुत सर्दी हो या जिस तरह का मौसम ये चल रहा है, तो इसके अंदर अक्सर ये 1 या 2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। मुर्गी के 21 दिन के ऊपर कुछ 1-2 चूज़े निकल आए, फिर बकाया जो 2-3 दिन बाद निकले, तो फिर इस तरह को जो होता है अक्सर शिकारी ज़रात जो होते हैं, न्यू शिकारी होते हैं, वो और चूज़ों को खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं और फिर पानी ऊपर गिरा देते हैं और बहुत मसले मसाले पैदा कर लेते हैं। पानी अंदर रख देते हैं कि चूज़ा पानी पिएगा, पानी अंदर, वो पानी के अंदर चूज़ा चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 दिन या 5 दिन अगर नहीं चूज़ा कुछ खाता पीता तो कोई इतना मसले मसाइल वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर चूज़े फिर निकल आए तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जब चूज़े मुर्गी बैठी हो अंडे के ऊपर, चूज़े निकल रहे हो, तो आखिरी 2-3 दिन जो होते हैं मुर्गी बिल्कुल अंडों से नहीं उठती। उसकी कोशिश होती है कि मैं इधर उसको फुल टाइम दूँ बच्चों को, क्योंकि नेचर ने बताया उसने कि अब ये आखिरी टाइम है, इनको फुल हीट की ज़रूरत है। तो वो 3-4 दिन तक बिल्कुल नहीं हिलती जुलती, वो बिल्कुल अंडों के ऊपर कवर होकर बैठ जाती है। हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वो हाथ नहीं लगाने देगी। तो कोशिश क्या करें कि जब मुर्गी इस तरह तो आखिरी 2-3 दिन को उसको पानी वहीं पे बैठे पिला दें और हल्का फुल्का दाना भी इसको वहीं पे खिला दें। बहुत ज़्यादा दाना भी नहीं खिलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाना खिलाएंगे तो फिर वो बिट का सिस्टम भी है वो भी ऊपर ना कर दे। हल्का फुल्का दाना थोड़ा सा खिला दे। पानी इसको ज़रूर पिलाएं, 2 या 3 दफ़ा पानी उसके आगे रख करके आखिरी 3-4 दिन में ये आपने केयर करनी है ज़रूर। उसके बाद अगर चूज़े निकल आते हैं तो फिर आपने करना ये है कि सबसे पहले आप, कुछ लोग शिकारी ज़रात है वो चीनी वाला पानी पिलाते हैं, लेकिन चीनी वाला पानी पेट साफ़ कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो है एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, उसके अंदर ताकत बिल्कुल नहीं होती, और न्यूट्रल जो होते हैं उसके अंदर जो विटामिन होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि केमिकल की वजह से सब जो विटामिन होते हैं उसके अंदर ज़ाया कर देते हैं चीनी के अंदर। तो कोशिश किया गुड़ का इस्तेमाल किया कर। गुड़ के अंदर, गुड़ जो पेट को साफ़ करता है और उसके अंदर एनर्जी भी होती है, उसका न्यूट्रिशन भी होती है, यानी कि जिस्म को ताकत भी देते हैं। तो गुड़ वाला पानी आपने डालना है। पहले दिन आपने गुड़ रात को भिगो देना पानी के अंदर और उसको अच्छी तरह मिक्स करके, अगर नहीं मिक्स हो रहा थोड़ा सा गर्म कर लें आप किस मौसम में, तो वो पानी जो है गुड़ वाला पानी वो उनके सामने रखें और एक दिन पूरा जो आप गुड़ वाला पानी सामने पड़ा रहने दें। उसके बाद अगर आपने करना ये है कि उसको एंटीबायोटिक देनी है, वाइब्रामाइसिन कैप्सूल। वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का तकरीबन को आपने ऐसे करना है कि अगर 8-10 चिक्स हैं आपके, तो आपने 8वां-10वां हिस्सा जो कैप्सूल का वो थोड़े से पानी में मिक्स करके आगे रख दें और 8-10 दिन तक चलाएं। यानी कि वो 8-10 अगर चिकन आपके, तो उसको एक कैप्सूल तो 10 दिन तक चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो वो उसके आगे रखें, इंशाल्लाह उसके जो अंदर जो उसने खाया पिया है, जो उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, तो वो ख़त्म हो जाएगा और इन्फेक्शन उसकी दूर हो जाए। उसके बाद आप उसको हल्की फुल्की ग़िज़ा दें।
तो आप रोटी भिगो के वो दे सकते हैं, और अंडा जो है वो बॉयल करके वो दे सकते हैं, आप बॉयल करके वो दे सकते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आप इन झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो 14 नंबर 2 नंबर फीड लेके वो मिक्स करके पानी में भिगो के वो दे दें। तो इससे भी चूज़ों की जो है वो उनकी जो है नस्ल माची हो जाएगी। और उधार 2 माह बाद चूज़ों की वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर किया करें। अब करना ये है, अगर केज के अंदर चूज़ा है तो फिर आपने चूज़े निकलने के बाद मुर्गी को बाहर निकाले, चूज़ों को बाहर निकाल, केज को अच्छी तरह साफ़ कर दे, बिल्कुल सफाई कर दे। और कोशिश किएगा जो पुरानी पड़ी हुई है उसके अंदर खुराक वगैरह या दाना वगैरह पड़ा हुआ है या फीड पड़ी है, बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि उसको अक्सर फंगस वगैरह लगी थी। और चूज़े का काम होता है, उसको सेंस नहीं होती, वो हर चीज़ को मुँह लगाता है, और मुँह लगाता है वो खा लेता है, तो फिर उसको फिर इन्फेक्शन हो जाती है पेट के अंदर, और वो अक्सर डेथ की तरफ चला जाता है। तो ये आपने चीज़ का सफाई करनी है, आपने बिल्कुल खुडे के करने के बाद, अगर आपने उसके बाद मिट्टी वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। अक्सर जो होते हैं लोग नए शिकारी ज़रात वो मिट्टी डाल देते हैं, वो मिट्टी जो होती है मुर्गी ज़ोर से उससे पाँव मारती है, और उसको इतनी चांस नहीं होती, अक्सर वो पाँव जो होता है चूज़े को डालता है, चूज़ों को डेथ हो जाती है। तो जो 3-4 चीज़ 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो चूज़े जो इंशाल्लाह ताला हमारे चूज़े भी निकलने वाले हैं, इंशाल्लाह निकलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। मुर्गी हमारी एक बिठाई है और दूसरी मुर्गी तैयारी कर रही है बैठने की, और एक मुर्गी हमने बिठाई हुई है। तो इंशाल्लाह वो आपको साथ शेयर करेंगे, उनका रिज़ल्ट शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी दिखाएंगे जब निकलेंगे। तो भाई को दे इजाज़त। स्टैंड अप पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।